G23 नेताओं को अब कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी का साथ मिलता नजर आ रहा है। जी हां, जिस G23 नेताओं पर सोनिया गांधी अभी तक नाराज रहती थी और जिन G23 नेताओं को सोनिया गांधी ने पार्टी से दरकिनार कर दिया था, अब इन्हीं G23 नेताओं का बेड़ा पार होता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि आगामी समय में देखने को मिल रहा है कि मानसून सत्र की शुरुआत होगी। इसके साथ ही साथ आगामी समय के अंदर देश में कई बड़े राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, तो साल 2024 का लोकसभा चुनाव भी है। ऐसे में प्रियंका गांधी के अलावा सोनिया गांधी की रणनीति में अब बहुत बड़ा फेरबदल होता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि सोनिया गांधी उन तमाम कांग्रेस के नाराज नेताओं को मनाती हुई दिखाई दे रही हैं जो अभी तक पार्टी से बिल्कुल जुदा थे और जो पार्टी के लिए अभी तक काम भी नहीं कर रहे थे। यानी कि देखा जाए तो G23 नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी देना ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी अब पहले के मुकाबले मौजूदा समय में बहुत ज़्यादा एक्टिव होती दिखाई दे रही हैं। दरअसल संसद के मानसून सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा में पार्टी के बेहतर कामकाज के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 2 समूहों का गठन किया। दोनों ग्रुप संसद सत्र के दौरान रोजाना मिलेंगे और कांग्रेस की सदन में रणनीति पर चर्चा भी करेंगे। दोनों समूहों के गठन का मकसद पार्टी के अंदर बेहतर रणनीति बनाने के साथ साथ विपक्ष के सहयोगी दलों से भी बेहतर समन्वय स्थापित करना है। इन संसदीय समूहों में सोनिया गांधी ने पार्टी नेताओं की वरिष्ठता का क्रम बरकरार रखने के साथ ही G23 के असंतुष्ट नेताओं को कई अहम जिम्मेदारियां दी हैं। सोनिया गांधी ने इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम, मनीष तिवारी, अंबिका सोनी और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जैसे कई वरिष्ठ नेताओं को आगे बढ़ाया गया है। इसके अलावा शशि थरूर और मनीष तिवारी को लोकसभा में 7 सदस्यीय समूह का हिस्सा बनाया गया है। आपको बता दें कि G23 कांग्रेस के उन नेताओं को कहा जाता है जिन्होंने पिछले साल पार्टी की हालत और कार्यशैली पर नाराजगी जाहिर करते हुए पत्र लिखा था। ये दोनों नेता उस G23 समूह का हिस्सा थे। इसके अलावा पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी के पास ही लोकसभा में पार्टी के नेतृत्व की जिम्मेदारी रखी गई है। पिछले दिनों सियासी गलियारों में चर्चा जोरों पर थी कि अधीर रंजन चौधरी के पास से सदन में कांग्रेस नेता का जिम्मा छीना जा सकता है। हालांकि अब उन अटकलों पर विराम लग गया है। वहीं असम के पूर्व मुख्यमंत्री और दिवंगत तरुण गोगोई के बेटे गौरव गोगोई को उनका डेप्यूटी नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि लोकसभा के लिए गठित ग्रुप में लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन के साथ साथ कई बड़े नेताओं को इसमें शामिल किया गया है, जबकि राज्यसभा का ग्रुप विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में गठित किया गया। डिप्टी लीडर आनंद शर्मा, जयराम रमेश, अंबिका सोनी, पी चिदम्बरम जैसे समूह को सदस्य में शामिल किया गया है। दोनों समूह की संयुक्त बैठक राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में जरूरत पड़ने पर बुलाई जाएगी, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि दोनों सदनों में पार्टी एक ही मुद्दे पर अलग अलग ना दिखाई पड़े और कौन कौन मुद्दे कब उठाए जाएंगे इस बात का भी फैसला लिया जा सके। दरअसल हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने संसद में बाकी विपक्ष के सहयोगी दलों के साथ कमजोर समन्वय पर चिंता जाहिर की थी। पार्टी को उम्मीद है कि 2 समूह के गठन से संसद के मानसून सत्र में पार्टी बेहतर तरीके से हर मुद्दे पर सरकार को बाकी विपक्षी दलों के साथ मिलकर घेरेगी। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से मुलाकात भी की थी। आपको बता दें कि जिस तरह देखने को मिल रहा है कि अचानक सोनिया गांधी ने G23 नेताओं पर भरोसा करते हुए उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपने का मन बनाया है। इसका मतलब ये है कि सोनिया गांधी इस वक्त अपनी रणनीति के अनुसार नहीं बल्कि किसी और की रणनीति के अनुसार काम करती नजर आ रही हैं।
आपको बता दें कि हाल ही में राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर से सोनिया गांधी की मुलाकात हुई थी। खबरें सामने आई कि सोनिया गांधी की जो मुलाकात प्रशांत किशोर से हुई है, इसका बहुत बड़ा फर्क आगामी समय पर देखने को मिल सकता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्रशांत किशोर न सिर्फ पंजाब चुनाव को जितवाने में कांग्रेस की मदद करेंगे, बल्कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी अब की बार पासा पलटता नजर आएगा, क्योंकि इस वक्त प्रशांत किशोर की रणनीति के अनुसार कांग्रेस काम करती दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि हालांकि अभी खुलकर प्रशांत किशोर और गांधी परिवार के बीच हुई बातचीत को लेकर कुछ नहीं कहा जा रहा है, और फिलहाल जिस तरह देखने को मिला था कि प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर भी खबरें सामने आई थी, लेकिन फिलहाल उन खबरों पर अभी विराम लगता नजर आ रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो एंड टाइम पर पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी ने प्रशांत किशोर का हाथ थामकर पार्टी को मजबूत करने का जो काम किया है, इससे आगामी समय में कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी को बहुत बड़ा फ़ायदा मिल सकता है। आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी मौजूदा समय के अंदर पूरी तरह से स्थितियों को संभालती दिखाई दे रही हैं। इतना ही नहीं, अगर देखा जाए तो जिस तरह से सोनिया गांधी बड़ी जिम्मेदारियां संभाल रही हैं और उन्हें ये भी पता है कि किस तरह नाराज़ नेताओं को मनाया जाए और किस तरह पार्टी के नेताओं की जो इच्छा है उसको पूरी की जाए। यानी कि अगर देखा जाए तो अब G23 नेताओं पर बड़ा विश्वास करके इससे साफ पता चल रहा है कि कांग्रेस पार्टी इस वक्त एकजुट होने की कोशिश कर रही है, और जिस तरह से कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को अलग अलग जिम्मा सौंपा गया है, इसका मतलब ये है कि विपक्षी पार्टी पूरी तरह बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है। हालांकि इस बार पूरी तरह जो पलड़ा है वो प्रशांत किशोर का विपक्ष की तरफ भारी पड़ता नजर आ रहा है। प्रशांत किशोर की रणनीतियां इस वक्त विपक्षी पार्टियों के साथ काम करती दिखाई दे रही है। तभी तो जिस तरह देखने को मिला कि ममता बनर्जी ने प्रशांत किशोर का साथ लिया, तो वहीं अगर देखा जाए शरद पवार ने भी प्रशांत किशोर के साथ कई दिनों तक बातचीत की। वहीं अब गांधी परिवार का प्रशांत किशोर से मुलाकात करना और अब पार्टी में इतने बड़े फेरबदल करना और G23 नेताओं पर विश्वास जताना, इसका बहुत बड़ी जो है आशंका अब आगामी समय में दिखती नजर आ रही है। हालांकि अगर देखा जाए तो फिलहाल मौजूदा समय के अंदर कांग्रेस जिस तरह टूटती नजर आ रही है, इसका सबसे ज़्यादा डर पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी को है, क्योंकि आगामी समय में अगर चुनाव में कांग्रेस का खराब प्रदर्शन रहा तो कांग्रेस पूरी तरह ही गायब रह जाएगी और कांग्रेस फिर कभी भी उभर कर सामने नहीं आ पाएगी। यही वजह है कि अब सोनिया गांधी ने आखिरी पत्ता खोल दिया है और प्रशांत किशोर को साथ मिलकर काम करती नजर आ रही हैं। अब देखना ये होगा कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस किस तरह बीजेपी पर भारी पड़ती है और उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो क्या प्रियंका गांधी के लिए नया सवेरा लेकर आएगा, और प्रियंका गांधी की लोकप्रियता क्या उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से एक बार फिर चमकेगी। SPN 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।